फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष ज्ञान गंगा में। आज के इस वीडियो में हम भारत एवं विश्व में प्रथम 2021-22 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जैव विविधता रजिस्टर करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। हाल ही में देश का पहला जैव विविधता रजिस्टर करने वाला पहला शहर कोलकाता है। इसके बारे में चर्चा कर लीजिए जाए। कोलकाता देश का पहला मेट्रो शहर है जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है। कोलकाता शहर में फूलों और जीवों के किस्मों के साथ साथ इसके उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के साथ साथ एक दस्तावेज तैयार किया गया है। इस तरह कोलकाता जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला शहर है। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया बिहार में ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया। देश का पहला इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया। इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। बिहार के पूर्णिया के परोरा नामक स्थान में ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 105 करोड़ की लागत से इस प्लांट की स्थापना की गई है। यह बिहार सरकार की इथेनॉल उत्पादन और संवर्धन नीति 2021 को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद स्थापित देश का पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल संयंत्र है। 2021 में बने इथेनॉल नीति के बाद भारत को यह पहला प्लांट मिला है। भारत सरकार ने इथेनॉल नीति 2021 में बनाई थी, उसके बाद यह प्लांट स्थापित किया गया है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ठीक है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा। आगरा देश का पहला शहर है जो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाया है, जहां देश का पहला सीवर सिस्टम लगाया गया है। इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए। हाल ही में आगरा भारत का ऐसा पहला शहर बना है जिसने वैक्यूम आधारित सीवर तकनीक, इंडियाज फर्स्ट वैक्यूम सीवर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसका रख रखाव नीदरलैंड की कंपनी कर रही है। इसकी खासियत के बारे में चर्चा कर लें। यहाँ 112 चैम्बर बनाया गया है जिनमें सेंसर लगा हुआ है। चोक हो जाने या कोई अन्य परेशानी होने पर वैक्यूम सीवर सिस्टम अपने आप अलर्ट जारी कर देगा। इसके द्वारा किसी भी लैपटॉप पर जीआईएस आधारित सेंसर से लोकेशन और समस्या के बारे में पता किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है? हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जामताड़ा जो कि झारखंड का एक शहर है। जामताड़ा जो कि झारखंड का एक जिला है, उसी के गांव में पुस्तकालय, हर गांव में एक पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। झारखंड में जामताड़ा देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना की गई है। झारखंड के बारे में चर्चा कर लें। वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन जो कि झामुमो पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वाडोर।
इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं विस्तृत रूप से। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर ने एक अनोखी पहल की है। यह दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत किस राज्य का पंचायत बना है? कार्बन न्यूट्रल पंचायत किस राज्य का पंचायत बना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पल्लीग्राम। पल्लीग्राम जो कि जम्मू कश्मीर का एक पंचायत है, वह कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। इस क्वेश्चन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर लें। क्लाइमेट चेंज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भारत ने ग्लासगो सम्मेलन COP26 में पंचामृत लक्ष्य के तौर पर परिभाषित की थी, जिसके तहत देश में 2030 तक कार्बन एमिशन में 1 अरब टन तक की कमी और साल 2030 तक अपनी ही अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम कर लेना और साल 2030 तक अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को 50% तक कम करना और साल 2070 तक भारत को पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाने का संकल्प लिया गया था। COP26 में ग्लासगो सम्मेलन पेरिस समझौते के लक्ष्य के पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसी पंचामृत लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के एक गांव पल्ली में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाया गया है। केंद्र सरकार ने ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान के तहत पल्ली में 1500 सोलर पैनल लगाने की घोषणा की है। इस तरह से जम्मू कश्मीर का ग्राम पल्ली पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन जाएगा। COP26 जो कि जलवायु परिवर्तन पर होने वाला सम्मेलन था का आयोजन ग्लासगो में स्कॉटलैंड में 2021 में किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का मुंबई शहर भारत का पहला डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला शहर बन गया है। इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर ली जाती है। महाराष्ट्र डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा, महाराष्ट्र राज्य का मुंबई शहर डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली कागज रहित विधानसभा किस राज्य की विधानसभा को बनाई गई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागालैंड। नागालैंड भारत का पहला कागज रहित विधानसभा बन गया है। इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा कर ले। हाल ही में नागालैंड राज्य की विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस बनी है। यहाँ पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू किया गया है। नेशनल ई विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाला नागालैंड भारत का पहली विधानसभा बन गई है। अब सदस्य सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। यह पहल कागज रहित संचालन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, नागालैंड के बारे में चर्चा कर लें। नागालैंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 60 है। ठीक है, वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। ठीक है, वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में विश्व का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लें।
शांति के राजदूत के नाम से प्रख्यात जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी के द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर की स्थापना करने का फैसला किया है। हाल ही में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया। इसके बारे में चर्चा कर लें। गोवा में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम स्थापित किया गया है। इस म्यूजियम का नाम ऑल अबाउट अल्कोहल रखा गया है। इस म्यूजियम की स्थापना उत्तरी गोवा के कैडोलिम गांव के स्थानीय निवासी एवं व्यवसायी नंदन कुडचकर ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा कर लें। भारत कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जैकब डी जो दुनिया का पहला प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन है, अहमदाबाद स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी जायडस कैडिला द्वारा यह निर्माण किया गया है। इसे पहली बार पटना में प्रशासित किया गया था। यह दर्द रहित और बिना सुई का टीका है जो 28 दिन और 56 दिन के अंतराल पर दिया जाता है। भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन के बाद भारत में आपातकालीन प्राधिकरण प्राप्त करने वाला यह दूसरा भारत का निर्मित टीका है। ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन के बारे में कुछ चर्चा कर लें। कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड बनाने वाली भारतीय कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मनीष ज्ञान गंगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।